चंद्र की जय। वर्णानामर्थफंगानाम रफानाम छंदफामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाफां सह समीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः प्रवस्त्यमन्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भव इप्सितिं सहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वस्यैश्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायां स्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सद्वादमिषा भाति सगलं रज्जो यथा हि भ्रमः यदपादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोदेस्ते तीर्षामतां वन्देऽहं तं श्रीसकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद रामायणे निगदितं कचित्तो जन्योऽपि शान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वरणौ रघुवर विमल जप जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे शांता सुखाय श्री तुलसी मानव प्रचार समिति के सदस्य हमारे पंकज शुक्ला जी, कृष्ण कुमार रजक जी, सरोज वर्मा जी एवं हमारे विशेन भैया अग्रवाल जी, ललित भाई जी और समस्त यहाँ पर उपस्थित जो विद्वज्जन है, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज की यह जो राम कथा हमारे विपिन भैया के द्वारा रखा गया, जिसमें चर्चा होनी है मानव स्वर के ऊपर, मानव प्रसंग पर, और हमारे पूर्व विद्वानों ने बड़े ही सुंदर भाव से आप सबको रसपान भी कराया और मुझे भी उसी विषय में चर्चा करनी है। मुझे जो प्रसंग दिया गया है, सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। यहाँ गोस्वामी जी महाराज हैं सुकृति पुंज। सुकृति पुंज अर्थात पुण्यों का जो पुंज है, जो समूह है। मंजुल अली माला, वही सुंदर अली की माला अर्थात भ्रमर की माला है, श्रृंखला है। कतार के मतलब कतार है कहना चाहिए। ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य और विचार, यही इस मान फर के ये हंस हैं। अब देखना यह है कि भाई सुकृति का जो पुंज है, गोस्वामी जी महाराज इस मानसर प्रसंग में इस मान सरोवर का कहना चाहिए कि भाई मान सरोवर तो हो, सरोवर तो हो, और उसमें कहीं कमल नहीं, कमल में भंवरा नहीं, उस जल में कहीं भ्रमर नहीं, तो क्या उस सरोवर की कभी शोभा हो सकती है? उसकी शोभा नहीं है। और ज्ञान विराग विचार मराला,
तो भाई सब तो हैं और उसमें कहीं हंफ ना हो, क्योंकि हंफ तो मानसरोवर में ही मतलब रहते हैं ना। तो गोस्वामी जी महाराज इस मानसर प्रसंग में इसको एक सरोवर बनाया। और जितना रूपक कहना चाहिए इस रामचरित मानस इस मानसर प्रसंग में है, शायद और किसी प्रसंग में इतना रूपक नहीं है। ये पूरा प्रसंग रूपक से बंधा हुआ है, रूपक ही रूपक। संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज एक ऐसे वक्ता है, एक ऐसे कवि है, नो भूतो न भविष्यति कहना चाहिए। ऐसा और कोई ग्रंथ बनाना चाहे, ऐसा कोई और रूपक दिखाना चाहें तो दिखा नहीं सकता, रूपक बना नहीं सकते। गोस्वामी जी महाराज सुंदर भाव से सुकृत पुंज। अब देखिए कि भाई सरोवर है, तो भाई अलीमाला, भाई कमल हो, कमल में कहीं भंवरा ना हो तो उस भंवरे की शोभा नहीं है। जहां कमल होते हैं वहां तो भंवर आते ही आते हैं। तो भाई ये भ्रमर कैसे है, तो कहे सुकृति का। जहां पुण्य होगा, जहां पुण्य है, पुंज कहा गया है समूह। अब रामचरित मानस में हम देखें तो भाई ऐसा पुंज कौन सा है जिसे समूह कहा गया है, उसको भ्रमर कहा गया है। जो भ्रमर इधर उधर भ्रमर भी मतलब करते हैं। तो ये जो पुण्यात्मा हैं, जो पुण्यशील व्यक्ति हैं, जो ये सब भ्रमर करने वाले हैं रामचरित मानस इस मानसरोवर में। अगर ये ना हो तो शायद रामचरित मानस निरफ लगेगा। तालाब में सब कुछ हैं, जैसे कि कमल का फूल छंद फोठा, हमारे भाई जी ने जो कहा, सब कुछ तो हैं, भ्रमर नहीं है तो उसका शोभा नहीं। बड़ा सुंदर भाव दिया। आइए देखते हैं कि भाई वो भ्रमर कैसे हैं, कैसे किस प्रकार से वो उसमें भ्रमण कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि पुण्य पुंज। अब पुण्य पुंज किसमें है? नृप रानी पुरजन सुकृत। ये नृप हैं, राजा हैं, रानी हैं, यही सुकृतिवान हैं। कैसे? महाराज दशरथ के बारे में कहा गया है कि यही सुकृति इन समान जग नहीं। दशरथ जी के समान कोई सुकृतिवान नहीं। भयाऊ न है कोई, होने नहीं, न इससे बढ़कर के कोई पुण्यात्मा पुण्यशील व्यक्ति न हुआ है, न है, न और भविष्य में कोई होंगे। तो कैसे पता लगा कि भाई दशरथ जी महाराज के समान पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य पुरुष तुम कहाँ जग नहीं, कि तुम्हारे जैसा पुण्य पुरुष कोई है ही नहीं। तो दशरथ सुकृति जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृति राम धरी देही। जनक जी के समान सुकृतिवान कौन है? कि कोई नहीं है। अरे जिसका अगर सुकृति देखना है, पुण्य देखना है, तो प्रत्यक्ष श्री जानकी जी है। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, स्वयं मूर्ति मान श्री सीता जी है। उसके पुण्य देखना हो तो, अगर दशरथ जी महाराज के अगर पुण्य को देखना हो तो राम सुकृति राम
दशरथ फुकृति राम धरी देहि। दशरथ जी महाराज का जो फुकृति है वे राम जी हैं। और मानस में क्या इतना ही नहीं, मानस में केवल इतने ही पुण्यात्मा नहीं है, पुण्यशील नहीं है, और हैं। जिस समय केवट हैं, भगवान श्री राम जी का पाद प्रक्षालन करने लगा, धोने लगा, और उस समय देवता लोग बरफी फुमन फूर फकल फिहाही, फूल की बर्फा करते हैं और सराहना करते हैं कि यही फमा पुण्य पुंज को नहीं, इनके समान और कोई पुण्यशाली व्यक्ति कई संसार में और कोई नहीं है। अरे आज तक के तो किसी को भी भगवान के चरण धोने का सौभाग्य मिला ही नहीं। अरे धोना तो अलग बात है, तो कहे उसके चरण स्पर्श करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक केवट है जिसको आज भगवान श्री राम जी के चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भला बताइए, इससे बढ़कर क्या पुण्यात्मा कौन हो सकता है? अरे जिस चरण को प्राप्त करने के लिए जहिलागी विरागी लोग वैराग्य धारण करते हैं, उस चरण को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा लोग विविध योग साधना करते हैं। जिस चरण की चाह कहे उस पद को पाने के लिए, कहे यह ब्रह्मा जी हैं, शिव जी महाराज भी जिसके लिए ललायित रहते हैं, तो ऐसे चरण कमल हैं। आज केवट ने धो लिया, तो भला बताइए इससे और कोई पुण्यात्मा हो सकता है? भगवान भी उस समय बड़ा संकोच में हो गए थे। एक कवि ने सुंदर भाव बताया, जब केवट ने कहा कि महाराज जौ प्रभुपार अवफिका चाहूं मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, महाराज अगर आपको पार जाना है, मैं नहीं कहता कि मैं आपको चरण को धोऊंगा। अगर आपको जाना है तो मुझे कहें कि आओ केवट मेरे चरण को धो लो। भगवान बड़े संकोच में, ये तो बड़ा, यहां आकर के मैं फंस गया। आज तक के तो मैंने किसी को कहा नहीं कि आओ मेरे चरण को धो लो, और ये कहता है कि मुझे आप आज्ञा दें, आप मुझे कहें, आदेश दें। भगवान राम विचार करने लगे। विधि बल से जनक ने बिन कहे पांव को धोए हैं। भाई विधि बल है, भाई विवाह में वर का जो चरण है उसको धोया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उस निमित्त जनक जी महाराज ने बिना कहे धो लिया, वो विधि बल था। लेकिन कैसे निजमुख से कहे आज धन्य यह प्रेम भी गोय है। भगवान सोचने लगा कि भाई मैं अपने मुख से कैसे कहूं कि मैं आओ केवट मेरे चरण को धो लो, और अंततः भगवान को कहना पड़ा, भगवान को कहना भी पड़ा कि केवट बेग आनी जल पाए पखारू होत विलंब उतारहु पारू। हे भाई आप जल्दी से जल ले आओ और हमारे चरण को धो लो, हम जल्दी पार करो। जब इस दृश्य को जब देवताओं ने जब देखा, अति आनंद उमग अनुरागा चरण फरोज पखारन लगा। भगवान के चरण को जब धोने लगा तो देवता हैं उसके ऊपर फूल की बर्फा करते हैं। बर्फ फमन फुर फकल फिहाई, यही फम पुण्य पुंज को नाही। इसके समान तो पुण्यात्मा और कौन हो सकता है पुण्य का फम। इतना नहीं, मानस में जब भगवान राम है, जब वन पथ पर जब चल रहे थे, गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि पुण्य पुंज मग निकट निवासी। जो मार्ग में जो पढ़ने वाले जो गांव हैं, जो निवासी लोग हैं, उसको भी गोस्वामी जी महाराज ने पुण्य कहा। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, मार्ग के जो निकट निवासी हैं कि भाई ये भी बड़े पुण्यात्मा हैं, इसके समान कोई और पुण्यात्मा नहीं है। अरे बड़े पुण्य से भगवान मिलता है, कोई ऐसी मत थोड़ी कि मतलब भगवान प्राप्त हो जाए। जब तक के पुण्य संचित नहीं होगा तब तक के भगवान का दर्शन नहीं होगा, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। जिस समय भगवान राम का वन गमन हुआ, वन की ओर चले गए, कौशल्या अम्बा कहने लगी, आज सारे अयोध्या वासियों की जो पुण्य है कहे आज समाप्त हो गया।
कैसे? सब कर आज सुकृति फल बीता, भयऊ आज काल विपरीता। आज सारे अयोध्या वासियों के पुण्य नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, इसलिए भगवान छोड़ करके हम सबको चले गए। अब कहाँ चले गए? तो जहाँ पुण्यात्मा लोग हैं, मतलब वन में पुण्यात्मा लोग वास करते हैं। ये जितने भी हैं ना, कोल भील, ये सब के यही सब पुण्यात्मा हैं। और यहाँ तक कि कहे गोस्वामी जी महाराज आगे चित्रकूट प्रसंग में कह देते हैं, क्या कहते हैं? चित्रकूट के बृहगमिगा बेल बिटपति न जाति, पुण्य पुंज अफ धन्य अफ, कहाँ ही देव दिन राति श्यावर रामचंद्र की जय। वही देवता है। यहाँ कहते हैं कि धन्य है चित्रकूट के बिहग्नि, चित्रकूट के जो बिहग पक्षी हैं, मृग हैं, पशु लोग हैं, पशु हैं। बेली भी तप तीर्ण जाति, बेली हैं जो लता इत्यादि हैं, यहाँ तक कि ये तीर्ण हैं, ये सब के सब पुण्य हैं, पुण्यात्मा है। पुण्य है नहीं, पुंज कहा गया, वहां भी पुण्य पुंज। अफ कहीं सब कहीं देव दिन राति, देवता लोग कहीं एक दिन में नहीं, दिन रात यही गाथा करते हैं कि धन्य है, धन्य है, धन्य है। और तभी तो भगवान है यहां जाकर के पय पयोधि तजी अवध बिहाई। भगवान है पय पयोधि को छोड़ करके, क्षीर समुद्र को छोड़ करके अयोध्या में आया, लेकिन अयोध्या का भी त्याग करके जहां रहे राम, राम रहे आई। आज चित्रकूट में जंगल पर भगवान वास कर रहे हैं। भला बताइए कि वहां के जो लोग हैं कितना पुण्यात्मा रहे होंगे जो भगवान उसके लिए जाते हैं। जहां पुण्य पुंज नहीं है, जहां सुकृति नहीं है, तो भगवान कहे नहीं जाते। एक प्रसंग याद आया, जिस समय भगवान राम हैं अयोध्या से, जब लंका से 14 वर्ष के बाद रावण के वध करके जब अयोध्या आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, तो सारे जो मुख्य जो बानर लोग भगवान श्री राम जी के साथ में आए हुए थे। ये प्रसंग मुझको मिला था वहाँ चंपारण्य में। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति, जातन जाने जीवस तिना गए माफ फट बीती। 6 महीने का समय वहां व्यतीत हो गया बानरों को। उसके पता ही नहीं चला कि कब दिन आया, कब रात्रि गई, क्योंकि ब्रह्मानंद में मग्न है। अगर ब्रह्मानंद में मग्न है तो भाई दिन रात का तो वहां तो सवाल ही नहीं होता। अगर दिन रात उसको ध्यान में है तब तो फिर ब्रह्मानंद में मग्न नहीं है। भगवान राम सब सखाओं को बुलाया और सबको उपदेश दिया, सिखाया कि भाई तुम लोग मुझे इतना प्रिय हो, इतना प्रिय हो कि अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गे परिवार फनही, ये सब प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। अब तब कह देते हैं कि अब गृह जाओ सखा सब। हे भाइयों, हे सखाओं, अब अपने अपने घर को चले जाओ। और भगवान ने सबका विदाई कर दिया। सुग्रीव है, विभीषण है, अंगद है, नल है, नील है, जामुन इत्यादि सब चले गए। हनुमान जी महाराज पीछे पीछे सुग्रीव को पहुंचाने के लिए जा रहा था। मार्ग में कुछ दूर मतलब गए तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय किन हनुमान। सुग्रीव का हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो 10-5 दिन रह करके और भगवान की मैं सेवा करना चाहता हूं। तब सुग्रीव ने क्या कहा? पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आघारा। हे पवन कुमार, हे हनुमान, तुम तो पुण्य के समूह हो। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, तुम पुण्यों के समूह हो, और इसलिए आप जाकर के आप सेवा करें। सुग्रीव ने कहा हनुमान बताऊं? बोले क्या? जब तक के हमें में पुण्य था हम सब में, तब तक के भगवान के साथ हम अयोध्या में वास किए। हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए भगवान हमको वहां से निकाल दिया गया। हमारा पुण्य समाप्त हो गया, जब तक के पुण्य संचित था। और कहते भी आज
कि भाई स्वर्गवास उसी को होता है जिसका पुण्य होता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वहां से नीचे भेज दिया जाता है। ऐसे ही भगवान है हमारे, जब तक के पुण्य था हम भगवान के साथ में रहे, भगवान के लीला का हमने रसपान किया, तीर्थ हमने देखा, उसका मुखारबिंद हम देखते रहे, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ भगवान हमको वहां से वापस भेज दिया। लेकिन आपका पुण्य है, आप तो पुण्य के पुंज हो, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेव हो जाई कृपा आगारा। हे हनुमान, आप तो पुण्य के आप पुंज हैं, और इसलिए अब सदैव आप भगवान की सेवा करते रहे। आपका जो पुण्य कभी कम होने वाला नहीं है। जब तक के भगवान इस धराधाम पर रहे तब तक के हनुमान जी महाराज उसके साथ में रहे। जब भगवान जब धराधाम से जब चला गया अपना निज लोग, तो हनुमान जी महाराज आज भी है, आज भी हमारे सामने हैं हनुमान जी महाराज। तो यह है पुण्य कि भाई जब पुण्य संचित हो जाता है, अधिक हो जाता है, उन पुण्य के माध्यम से हम भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान राम जब बन जाने लगा, लक्ष्मण जी महाराज जब समाचार उसको जब मिला कि भगवान है, कहे वन की ओर जा रहा है, लक्ष्मण जी महाराज सोचने लगा, विचार करने लगा कि हे विधाता, के ही सुप्रीति सन हो वही फाथा, कौन सा ऐसा मुझ में पुण्य होगा, कौन सी ऐसी पुण्य है जिसके बल पर मैं भगवान के साथ में रहूं। लगता है कि सब सुख सुकृति फिरान हमारा सारे जो सुकृति हैं, अब लगता है कि फिरा गया क्या, खत्म हो गया क्या। ये लक्ष्मण जी महाराज सोचते हैं। कहने की भाव यही है कि भाई पुण्य पुंज, जब तक कि हमें पुण्य है, हम जिसमें भी पुण्य होगा, रामचरितमानस में भी हम देख लीजिए, अनेक ठौर पर है, बहुत है, कहने में भी बहुत सारा हो जाएगा। तो ये सुकृति पुंज मंजुल अली माला, मानो यही अली माला है। मतलब जो पुण्यात्मा लोग हैं, इस मान सरोवर पर इस भगवान राम के जो यश रूपी आगे कथा मतलब आ गया है, बर्फ ही राम सुजफ बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी, ऐसे जो जल है मानसरोवर का, इसमें सब भ्रमण करते रहते हैं। मतलब जब जब श्री राम जी ये धराधाम पर आते हैं, ये पुण्यात्मा लोग इसी में विचरण करते रहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इस लीला में भगवान का ये सहयोग प्रदान करते हैं, यही पुण्यात्मा लोग हैं। अगर ये सब नहीं होते तो राम जी का जो अवतारवाद भी पूरा नहीं होता। ये सब पुण्यात्मा है। इसलिए यहाँ मानसर प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज रूपक के रूप में कहते हैं कि सुकृत पुंज मंजुल अली माला, यही सब भ्रमण करने वाले हैं, ये सब शोभा दे रहे हैं। अब देख लीजिए, कभी केवट प्रसंग को ही हम देखें तो कितना सुंदर प्रसंग है, कि कितना अच्छा लगा। यहाँ जो मत भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ के मगवासी लोग हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अनेक भांति से वचन कहते हैं। चित्रकूट में जब भगवान राम विराजमान हो गए तो ये कोल किरात सब भगवान के पास आकर के कैसा सुंदर वचन कहते हैं। वेद वचन मुनिमन अगमम ते प्रभु करुणा एना वचन किरातन के ते सुनता जिमिपुत बालक बहन। कितना सुंदर प्रसंग है। मतलब यही सब भ्रमण करने वाली है, भ्रमण कर रहे हैं, ये भ्रमण है। ये सब ये बर्फ ही राम फुजफ मतलब राम जी के जो चरित्र हैं, इसमें सब ये विहार कर रहे कहना चाहिए। एक तो भ्रमण है, एक तो कमल के फूल पर रहते हैं, और दूसरा जल में। दोनों का संबंध है, दोनों का संबंध है। हमारे भाई जी ने कहा है ना कि जो कमल का जो फूल है, बड़ा सुंदर भाव दिया हमारे फरोज भाई ने, भाई उसी को प्रकट करना है। और इसमें भी रामचरितमानस में मतलब राम जी को प्रकट करना है कहना चाहिए। सब उसके एक दूसरे का सब सहयोग है। अगर कमल न हो तो भंवरा नहीं होगा, भंवरा है और कमल नहीं है तो भी उसकी शोभा नहीं है। अगर भगवान है और भगवान के भक्त नहीं है तो कैसी उसकी शोभा होगी। तो ये सब यही भ्रमण करने वाले हैं। और आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ज्ञान विराग विचार मराला, ये जो पुण्यात्मा है, पुण्य है,
ये अली माला कहा गया है। अली माला मतलब झुंड के झुंड इधर उधर एक ही भ्रमण करते हैं, ऐसी बात नहीं। हम नदी तालाब में मतलब देखते हैं कि बहुत से एक साथ रहते हैं और इधर उधर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कोई इधर खेल रहे हैं, ऐसे बड़ा सुंदर लगता है दृश्य देखने में। ऐसे ही इस पुण्यात्माएं पुण्य पुंज लोग हैं इस रामचरित मानस में, इस राम जी के साथ ये सब विहार कर रहे कहना चाहिए। पुण्यारण्य विहारणों, अभी मंगलाचरण में जो मतलब कहा गया है ना, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणों, तो यही सब पुण्यात्मा व्यक्ति यही सब इसमें रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं इस राम रस में, राम जी के यश में ये सब भ्रमण करते हैं। दूसरा बताया ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान, वैराग्य और विचार, ये तीन प्रकार का कहा गया। ये इसमें हंस है। मराला अर्थात हंस होता है। ज्ञान हंस है, वैराग्य हंस है, विचार हंस है। जहां जहां रामचरित मानस में ज्ञान की कथा हो, ज्ञान की बातें हों, तो वहां ज्ञान को एक भाषा में विवेक भी कहा जाता है। तो जैसे हंस में विवेक होती है, जल और दूध को एक साथ मिला दिया जाए, हंस के पास उसको जब रख दें तो वो जल और दूध को अलग अलग कर देता है, पानी और दूध को अलग अलग कर देते हैं। भाई ज्ञान तो है, ज्ञान में कहीं विवेक नहीं है, उसको नीर और क्षीर को अलग करने की कहीं उसमें है नहीं, तो फिर काहे का ज्ञान है? इसलिए उसको हंस कहा गया है। वैराग्य है, उसको हंस कहा गया। विचार है कि उसको हंस कहा गया। अब हम देखें कि भाई ये ज्ञान वैराग्य विचार रूपी जो मराल हैं, जो हंस हैं, जो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन है इसमें जो हंस हैं, जो दूध और पानी को जो अलग करने वाले? तो रामचरित मानस में ऐसे तो बहुत हैं। विश्वामित्र जी महाराज को ज्ञानी भी कहा गया है, ज्ञान विराग में, और विचारवान भी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बफही विपिन शुभ आश्रम जानी। ये महान ज्ञानी महात्मा है विश्वामित्र जी महाराज। जंगल पर वास करते थे, जहां जब जोग मुनि करही अति मारुच स्वभाव डरही, देखत जग निशाचर धामही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। विश्वामित्र को बहुत कष्ट होता था, और तब उसने क्या किया? तो ज्ञान तो था, ज्ञान के द्वारा वे सिद्धता तो प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब विचार किया तब मुनिवर मन किन्न विचारा प्रभु अवतरेउ हरण मई भारा। उसने विचार को रखा। केवल ज्ञानी होता है ऐसी बात नहीं, जो ज्ञानी होगा उसमें वैराग्य भी होगा और उसमें विचार भी होगा, और जिसमें विचार होगा उसमें वैराग्य भी होंगे और ज्ञान भी होगा। एक ठेठ एक ज्ञान या केवल वैरागी है, इसमें कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। हम मानव के जितने भी पात्र में हम देखें कि ये सब कूट कूट करके भरा हुआ है। जैसे ही उसने विचार किया, मराला है, मतलब विचार एक मराल है, हंस हैं। अरे जगत में हम भगवान को कहाँ ढूंढें? हम तो ऊपर खोज रहे थे, ध्यान कर रहे थे कि परमात्मा आएंगे, परमात्मा आएंगे। और तब उसने विचार करके देखा प्रभु अवतरेउ हरण मई भारा, भगवान का तो अवतार हो चुका है, उसका विवेक है, जागृत हुआ, विचार किया, कहाँ है? तो अभी अभी महाराज दशरथ के आंगन में भी हिल रहे है। और तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि भाई यही बीफ देखाऊं पद जाई, करीब नीति आनंद दो भाई। और गया अयोध्या में, और दशरथ जी महाराज से अनुज समीप देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो फनाथा, भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज को लाए। ये उसका विवेक, उसका ज्ञान, उसका विचार, ये मराल है, हंस है कि अगर जगत कल्याण करना है, जगत का कल्याण किससे होगा? तो कहे भगवान के हाथों इन राक्षसों का वध कराएं,
वध होगा और तब संसार का कल्याण होगा। ये विश्वामित्र जी महाराज। जनक जी महाराज भी स्वयं ज्ञानी है और स्वयं वैराग्यवान है। उसने भी विचार किया, उसने भी विचार किया कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। भक्ति को तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा, ब्रह्म कैसे मिलेगा। उसने विचार किया कि भाई जिस धनुष जो पूजा निमित्त जो रखा गया है, अगर इसको मैं यज्ञ कराऊं और उसको मैं ये घोषणा करवा दूं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा कहे मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। ये जनक जी महाराज का विचार है। यद्यपि जनक जी महाराज महान ज्ञानी हैं। जाफ ज्ञान विभव निफिनाफा बचन किरण मुनि कमल विकासा। उसका एक नाम विदेहराज भी कहा जाता है, बिना देह के। इतना उसमें मतलब प्रखर वैराग्य भरा हुआ था। ज्ञान की तो ऊंचाई की तो फिर कहना ही क्या, सूर्य के मतलब समान जिसका ज्ञान हो। ये भी विचार रखते हैं, मतलब ये अपने विवेक से, अपने विचार से उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, भगवान को। मनु महाराज हैं जिसे हम लोग आदि पुरुष कहा, आदि पुरुष कहते हैं, जिसे हम लोग जनक मानते हैं। उसने भी क्या किया, होई न विषय विराग भवन बफद भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। विचार आया तो मैंने इतने दिन तक के राज्य संचालन किया, देश को चलाया, प्रजा का पालन पोषण किया, लेकिन अब तक मुझे वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, विषयों से वैराग्य मुझे नहीं हुआ। विचार रखा उसने तो मुझे क्या करना चाहिए। होई न विषय विराग भवन बफद भा चौथपना हृदय बहुत दुख लाग कि जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। ये हमारा जो जीवन है ये भगवान के भक्ति के बिना ऐसे ही चला गया। और तुरंत ही बर बफरा फुतही तब दिन्हा नारी समेत गमन बन किन्हा। और मनु महाराज फिर अपने पुत्र को बुला करके राज तिलक किया और स्वयं अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए चला गया। ये जनक मनु महाराज विचार रखते हैं, यही मराल है। मतलब विषय ही जल हैं, विषय वासना ही जल हैं, और परमात्मा की ओर जाना ही मतलब दूध है। सियावर रामचंद्र की जय। इसने विषय को छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसने छोड़ दिया। विश्वामित्र जी महाराज हैं, जो यज्ञ कर रहा था उसने यज्ञ को छोड़ दिया और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसको त्याग करके कहे नगर की ओर गया, अयोध्यापुरी की ओर, और तब भगवान उसको प्राप्त हुआ। जनक जी महाराज अपने राजमहल में था, ठीक बात है, वैराग्य तो था, जब तक कि विचार नहीं आया कि ऐसे करने से नहीं बनेगा तो उसने धनुष को मतलब छोड़ दिया। इसी के द्वारा अगर मेरे पास शक्ति है तो शक्तिमान जरूर आएगा, और जनक जी महाराज ने वही किया। उसे स्वयं शक्तिमान प्राप्त हुआ, मतलब ब्रह्म की उसको मतलब प्राप्ति हुआ कि हम अपने जीवन में अनेकानेक हम तो कार्य करते हैं, लेकिन उसमें विचार हम नहीं रखते। विचार को बाद में हम विचार करते हैं कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए। अब ये शिक्षा हमें हनुमान जी महाराज अपने जीवन से देते हैं। सुंदर कांड में हम प्रयोग करते हैं, हनुमत चरित्र है, हनुमान जी के जीवन में देखे जहां तहां पूरे रखवारे देखे बहु कभी मन किन्ह विचार अति लघु रूप धराओ निफी नगर करो पैफार। उसने पहले विचार को रखा, अरे इतने सारे रखवारे हैं यहाँ पर, अगर ऐसा ही चला जाऊं तो, अगर हम और आप जैसे होते, भगवान ने तो मुझे कहा ही है, देकर के तो मुझे भेजा है कि बहु प्रकार सीता ही समझा जाऊं, कहीं बल बीरा बेग तुम आया हूँ, सीधा सीधा लंका में प्रेस कर मतलब कर लेते, और वहां फिर पकड़े जाते, वहां फिर पकड़े जाते, अनेक प्रकार से युद्ध होता, तू मैं होता। हनुमान जी महाराज ये नहीं चाहते, नहीं, पहले तो मेरा लक्ष्य ही है कि मुझे भगवती सीता जी का पता लगाना है, वे है कैसे, किस हालत में है और कहां पर है। तो हनुमान जी महाराज विचार को रखते यहां पर, एक बार नहीं अनेक बार प्रेस किया सीता को, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे, जहां तक अग्नि जोधा, यहाँ तक कि मंदिर महनो देख बैठे ही उसको सीता जी कहीं नहीं मिली।
विभीषण के घर की ओर देखा, उससे जाकर के मुलाकात किया। विभीषण जी महाराज ने उसने युक्ति विभीषण फकल सुनाई, युक्ति बताया कि भाई ऐसे सीता तो तुमको मिलने वाले नहीं है। तो उसने युक्ति बताया, उस युक्ति के उस उपाय के द्वारा हनुमान जी महाराज सीता तक के तो पहुंच गए और क्या करने लगे, तरुपल लौ महरहा लुकाई करऊं विचार करऊं का भाई। वहां भी विचार रखता है कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। तब तक के रावण आ गए, तही अवसर रावण तह आवा। हनुमान जी महाराज विचार करते ही रह गए कि नहीं देखता हूं कि ये करता क्या है। अब जब रावण जब चले गए, राक्षसियां फिर सीता जी को बहुत प्रकार से त्रास देने लगी, वे भी चली गई। अब तब श्री सीता जी है त्रिजटा से अग्नि की मांग रखते हैं कि मां एक कृपा करेंगे आप, मात विपत्ति फंगनित मोरी। इस विपत्ति के समय कहे मेरी फंग देने वाले तो कहे तुम ही रह गई हो। एक कष्ट कीजिए कि आन काठ रची चिता बनाई, लकड़ी ले आओ और लकड़ी ला करके माँ तो अनल पुण्य देहूं लगाई, उसमें अग्नि रख दें और उसमें मैं जल करके फुने कुफ्रमण फूल फम बानी। ये फूल के समान पीड़ा देने वाली रावण की जो बाण के समान जो उसकी जो वचन है कौन सुनते रहे, इसे तो मर जाना ही ठीक है। वे भी चली गई। श्री सीता जी है कहीं वृक्ष से, अशोक से, कभी चंद्रमा से, कभी तारा से अग्नि की मांग करते हैं। हनुमान जी महाराज ने विचार किया। हनुमान जी महाराज कपि कर हृदय विचार, वहां भी अपना विचार रखा। दिन मुद्रिका डारी तबा जनु अशोक अंगार, दिन हरफ उठी कर गई। अगर हनुमान जी महाराज विचार नहीं किए होते तो हम और आप जैसे होते, भगवान का निशानी तो लेकर के चले जाते, ठीक बात वहां तक पहुंच गए। लेकिन जिस अवस्था पर सीता जी उस समय है उसकी दीन दफा, यहां गोस्वामी जी महाराज ने कहा है सीता के सो क्षण कप ही कल्प सम बीता। क्या है कृष्ण कुमार, कुछ चौपाई ही छूटा थे। हाँ, देखी परम बिरहा कुल सीता। उस समय श्री सीता जी के जो बिरह को हनुमान जी महाराज ने जब देखा, इतनी बिरहा है, इतनी बिरहा है कि यहां तक कि अपने प्राण को छोड़ने के लिए मेरी मां अभी तैयार है। अगर हनुमान जी महाराज हो सकता है वहां से उतर जाते कि माँ 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 आप ऐसे क्यों कर रही हो, मैं तो आ गया हूं, भगवान ने मुझे भेजा है, ऐसा कह करके अगर प्रकट हो जाते तो श्री सीता जी की क्या हालत होती। ये विचारणीय है। शायद जानकी जी उस समय कोई रावण का कोई चाल होगा, कोई माया होगी, ऐसा जान करके हो सकता था कि जानकी जी अपने प्राण को ही त्याग देती। ये हनुमान जी महाराज जान गए। क्यों कि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञान में अग्रगण्य है कि नहीं उचित नहीं है कि जानकी जी से जाकर के मैं प्रकट रूप में अभी अभी मुलाकात कर लूं। उसने पहले मुद्रिका, दिन मुद्रिका डाली तब उसने मुद्रिका डाल दिया। जानकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जनी अशोक अंगार दिन हरफी उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिताऊ मुद्री पहचानी। मुद्री को तो पहचान लिया, अंगूठी को, और बड़ा हर्ष हुआ कि ये मेरे स्वामी श्री राम जी का अंगूठी है। अब विषाद इस बात का ये मुद्रिका आई कैसे? विषाद इसलिए हुआ, आश्चर्य इसलिए हुई कि भाई ये मुद्रिका आए तो आए कैसे? जीत को फके अजय रघुराई, माया ते अफिर